एक मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। और ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है जिसे भारत रत्न कहा जाता है। आज इस मेडल की एक बार फिर से चर्चा हो रही है क्योंकि एक बार फिर से ये मेडल एक ऐसे हकदार को दिया जा रहा है जो सच में इसको डिजर्व करता है। इस 26 जनवरी को ये मेडल जिसे दिया जा रहा है, यकीन मानिए इससे मेडल का गौरव बढ़ने वाला है क्योंकि जिस व्यक्तित्व को ये मेडल दिया जा रहा है उसका गौरव तो पहले से इतना ज्यादा है, उसकी प्रसिद्धि पहले से इतनी ज्यादा है, उसका मान पहले से इतना ज्यादा है कि इस मेडल को पाने के बाद उसमें इजाफा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यकीन मानिए इस बार तो मेडल भी सोचेगा कि उसका मान बढ़ गया है। भारत रत्न विधायक रहते जिन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था और पहनने तक कोट तक नहीं था, अपने दोस्त से उधार मांग कर लिया था। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कार नहीं खरीद सके, रिक्शे से ही चलते थे। उस दौर में जो लोग अंतरजातीय विवाह करते थे उसमें शरीक होने पहुंच जाते थे। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। उनके सादगीपूर्ण जीवन के कई किस्से सियासत में अक्सर चर्चा में रहते हैं और यकीन मानिए आने वाले समय में ये भारत के इतिहास के उन लोगों में से होंगे या आज भी हैं जिनके राजनीतिक चरित्र पर कोई दाग नहीं है, जिन्होंने राजनीति को अपने परिवारवाद की पूंजी नहीं समझा बल्कि उन्होंने उस देश और उस राज्य की पूंजी समझा जिसमें वो रहते हैं, जिसकी सेवा का भार उनके कंधों पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि भारत रत्न दिया किसे जाता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जाता रहा है, लेकिन ये बात और है कि कुछ लोगों ने इसे पारिवारिक सम्मान भी बना लिया था। 1954 में सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। ये सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। आखिर बार ये सम्मान 2019 में दिया गया था और अब ये 2024 में दिया जा रहा है। 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका, जिन्हें पुरस्कार मरणोपरांत, और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र, एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वाले को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न पाने वाले को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकार भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता।
हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडाटा, लेटरहेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर ये लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। 24 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। इससे पहले मोदी सरकार ने 2 बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वो सामाजिक न्याय के वाहक माने जाते हैं। भले ही उन्होंने 2 बार बिहार जैसे राज्य की कमान संभाली, लेकिन अपनी सादगी को कभी अलग नहीं किया। उनकी सादगीपूर्ण जीवन के कई किस्से बिहार की समेत देश की राजनीति में अक्सर चर्चा में रहे हैं। सोचिए, आप किसी सूबे के या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपके पास नौकरी की सिफारिश के लिए आपके परिवार का एक सदस्य आता है, यानी कर्पूरी ठाकुर का बहनोई नौकरी के लिए उनके पास सिफारिश के लिए आता है। तो सोचिए, यदि आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि वह जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उन्हें दिया और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। ऐसा ही एक किस्सा इनके भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ भी है, यानी कि देवीलाल जी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बेहतरीन वर्णन किया है। बहुगुणा लिखते हैं, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूर जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। इनकी सादगी और इनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ एक और किस्सा सामने आता है। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था, जमीन ले लीजिए, नहीं तो आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहां रहेगा? कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के जीवन की एक और आदत थी, बेटे को पत्र लिखने की उन्हें बहुत आदत थी। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। बेटे रामनाथ बताते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। उनके जीवन से, उनके गांव से जुड़ा हुआ एक किस्सा और सामने आता है। कर्पूरी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। वो नाई समाज से आते थे। जब वे बीमार होने के चलते नहीं पहुंचे तो जमींदार ने अपने लोगों से मारपीट कर लाने का आदेश दे दिया। इसकी सूचना जिला प्रशासन को हो गई और तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी के घर पहुंच गया और उधर जो उनके पिता को उठाने वाले लोग आए थे वो शायद उनके साथ मारपीट करने वाले थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया। इस पर अधिकारियों ने कहा, इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं, कहां तक और किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंड दिया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्म और सितम का शिकार न होने पाए। लठैतों को कर्पूरी ने छुड़वा दिया था। एक और किस्सा इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। 80 के दशक की बात है। बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते? 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने
कहीं एक मकान तक नहीं बनाया, न ही कोई जमीन खरीद सके। कर्पूरी ठाकुर 1952 में विधायक बन गए थे। एक प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। उनके पास कोट नहीं था, एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से युगोस्लाविया भी गए तो मार्शन टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्होंने उन्हें कोट भेंट किया था। अब आप देखिए, आज के नेताओं को देखिए, आज के मुख्यमंत्रियों को देखिए। क्या देश को ऐसे मुख्यमंत्रियों की जरूरत है जो आम जन की तरह अपना जीवन व्यतीत करने के पक्ष में हो, या आम जन की भावनाओं को समझने के लिए उनका जैसा रहना पसंद करते हो, या फिर आज बड़ी बड़ी गाड़ियां और काफिले वालों को ही अपना नेता मानने लगे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अभी तक भारत में किस किस को भारत रत्न मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके ऐतिहासिक कार्य के लिए और इस देश की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए पहली बार भारत रत्न दिया गया। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, सर डॉक्टर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, 1958 में डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे, 1959 और 1960 में किसी को नहीं दिया गया। 1961 में डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1963 में ही डॉक्टर पांडुरंग बामन काणे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में इंदिरा गांधी, 1975 में वराहगिरी वेंकटगिरी, 1976 में के कामराज, उसके बाद सीधा 1980 में मदर टेरेसा, 1983 में आचार्य विनोबा भावे, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 1988 में MGR, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1990 में नेल्सन मंडेला, 1991 में राजीव गांधी, 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1991 में ही मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1992 में JRD टाटा, 1992 में ही सत्यजीत रॉय, 1997 में APJ अब्दुल कलाम आजाद, 1997 में गुलजारी लाल नंदा और 1997 में ही अरुण आसफ अली को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, 1998 में C सुब्रमण्यम, 1998 में जयप्रकाश नारायण, 1999 में गोपीनाथ बोरदोलाई, 2001 में लता मंगेशकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी, 2014 में CNR राव, 2014 में ही सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, 2015 में मदन मोहन मालवीय, 2019 में प्रणब मुखर्जी, 2019 में ही नानाजी देशमुख, 2019 में ही भूपेन हजारिका, इन सबको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। या यूं कहिए कि भारत रत्न को कर्पूरी ठाकुर को देकर इसका गौरव बढ़ाया जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपकी नजर में आज की राजनीति में कोई ऐसा मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी और पद पर कोई अधिकारी हो तो उसका नाम अवश्य लिखें, ताकि हम जान पाए कि भारत अभी भी ऐसे राजनेताओं से शून्य नहीं हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।